टॉपर्स के लिए ना डिफरेंशिएशन एक गेम है। 23 का क्वेश्चन ये एक और आया है हमारे पास, और देखो ये एक और क्वेश्चन आया 24 का। दिस इज अनदर क्वेश्चन। एवरेज के लिए वो एक पेन है। ये वन शॉट वीडियो देखने के बाद आई गारंटी कि आपका फेवरेट बन जाएगा डिफरेंशिएशन चैप्टर। ये सारी वैल्यू तो आगे पुट कर दो ना, एफएक्स आ गया फिर डिफरेंशिएट कर दो, आगे आंसर गया, क्या ही बड़ी बात है। तो गाइस इस डिफरेंशिएशन चैप्टर से आपके इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते ही आते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन इतने आए हुए हैं, हार्ड क्वेश्चन भी हैं, इजी भी हैं, बराबर आते हैं लगभग लगभग, ठीक है। और येलो मतलब मॉडरेट, मतलब इजी, मॉडरेट और हार्ड लगभग बराबर ही आते हैं, इक्वल चांसेस है, ऑन एन एवरेज बराबर चांसेस लग रहे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो आते ही आते हैं क्वेश्चन है। अब मैं आपको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं, जिससे कि आप स्मार्टली ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी का यही तरीका है। तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन के एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो कम ध्यान देंगे हम लोग भी। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया पिछले 3 सालों से, जब से एनटी आया है, तो हम भी नहीं करेंगे इसे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आया है साहब, वो भी नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में करते हैं। पैरामेट्रिक का एक भी नहीं आया है, एफएक्स जीएक्स का ये भी नहीं आया है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के 1, 5 यानी कि 6 क्वेश्चंस आए हैं टोटली, और फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आए ही नहीं है। कंपोजिट फंक्शन के 7 क्वेश्चन है और फंक्शनल इक्वेशन के 3 क्वेश्चंस हैं। तो यहां से क्वेश्चंस आए और मैं आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक को एक एक बार करके कि कैसे क्या क्या होते हैं। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर, द मोस्ट पावरफुल चैप्टर ऑफ दिस कैलकुलस, क्योंकि ये हर कैलकुलस में हर चैप्टर जो भी आप पढ़ोगे उसमें इसका योगदान जरूर रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट तो ये है। ये होता क्या है डेरिवेटिव साहब? डेरिवेटिव क्या है? डिफरेंशिएशन ना, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज कहते हैं इसको। हल्का सा समझते हैं, ठीक है। कोई चीज बदल रही है, आप गाड़ी से जा रहे हो कहीं पे, आपकी स्पीड धीरे 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 कम हो रही है, कम हो रही है, ट्रैफिक सिग्नल आता ना, स्पीड कम होती है, कम होती है, कम होती है, किस रेट पे कम हो रही है? आप भगा रहे हो गाड़ी, करके भगा रहे हो, एक्सेलरेट करो तो स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिसे हम स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वही तो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी का चेंज। तो गाइस डिफरेंशिएशन मतलब कोई कर्व, अगर ज्योमेट्री में अगर कोई कर्व आपको दे रखा है, उप्स मैंने ये क्या कर दिया, तो अगर आपको कोई कर्व दे रखा है यहाँ पे, तो उसकी जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप आप डी वाई बाय डी एक्स से निकालते हो, किसी भी टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। तो आओ यहाँ पे हम लोग पहला देखते हैं बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज को। यार x की पावर n जो होता है ना, उसका डेरिवेटिव्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सारे के सारे। देखो यहाँ पे x की पावर n होता है, इसका डिफरेंस, ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन, कि आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होता क्या है? फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि अगर आप कर रहे हो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, क्या डेरिवेटिव आएगा एक्स क्यूब का? देखो ना इसके फॉर्मूले के हिसाब से 3x स्क्वायर प्लस 8x आ जाएगा, ठीक है। पहला ये हो गया। इसमें ये याद रखो कि 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाता है? ये हो जाता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये याद रखो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये दोनों कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आपको इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली याद रखना है। 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डायरेक्टली काम आने वाले हैं। बाकी आपको सारे के सारे ये बेसिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स होता है, a की पावर एक्स का e की पावर एक्स ln x हो जाता है, ln a, ln x का 1 अपॉन एक्स, वगैरह वगैरह। सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा इनवर्स फंक्शंस होते हैं, उनके भी डेरिवेटिव्स होते हैं, मैंने लिखे नहीं है। तो डिफरेंशिएशन के बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज आपको सारे आने चाहिए। आप कहो तो मैं आपको लिस्ट बना के भेज दूंगा, दे दूंगा, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूलेज लिख करके भेज दूंगा, मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं हर चैप्टर के। तो इन बेसिक फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको एक और बताता हूँ, देयर आर 2 रूल्स। देखो यहाँ पे ना 2 रूल होते हैं। एक तो होता है यू वी रूल, 2 फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे हो आप, ठीक है। 2 फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल रहे हो मल्टीप्लीकेशन का, यू इंटू वी रूल का। इसको यू इंटू वी रूल कहते हैं। मतलब क्या होता है, पहले u ऐसे ही रहेगा, v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे ही रहेगा, u का डेरिवेटिव। ऐसे ही एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं मैंने कह दिया यार साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? पहले आप एक्स स्क्वायर को पकड़ो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? 2x, ठीक है। साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही रखो,
प्लस इस बार आप क्या करो, साइन का डेरिवेटिव लिखो जो होता है cos x, और ये x स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, ये आ गया इसका आंसर। सिंपल सिंपल। u अपॉन v रूल होता है एक, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, u अपॉन v का डेरिवेटिव होता है कि यार v का स्क्वायर कर दो नीचे वाले का, v ऐसा ही u का डेरिवेटिव माइनस u ऐसा ही v का डेरिवेटिव, सिंपल। ठीक है, इसको बोल रहा है u v रूल, u अपॉन v रूल, प्रोडक्ट रूल और ये डिवीजन रूल। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास में। नाउ चेन रूल आता है, जो चेन रूल जो डिफरेंशिएशन की जान होता है, उसके बिना तो अधूरा है डिफरेंशिएशन, वो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। वो सब मैं नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्टली इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर आ गया, जिसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, पर पता नहीं क्यों मैं करा रहा हूं आपको। मैं कराता हूं, देखो कैसे। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जहां पे ना वेरिएबल छुप के कहीं दब के बैठा, ढूंढना मुश्किल है उसको, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे ऐसे लिखा होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब आप इसमें y इक्वल टू, जैसे आप कहते हो ना y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, आप ऐसे y इक्वल टू में x नहीं निकाल पाओगे, आप इनको अलग कर ही नहीं पाओगे, जुदा नहीं कर पाओगे, इतने वो हैं ये लोग। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसको हटा देते हैं यहां से, इनको डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे होगा, पहले x को ऐसे ही रखेंगे, y का डेरिवेटिव y डैश, ओके, प्लस इस बार y ऐसा कैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 बराबर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का वापस करते हैं x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, यानी कि y डैश। ठीक है, x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर। That's it, this is done now. So take out the common things. देखो इन दोनों में से ना कॉमन ले लो, क्या आ रहा है y डैश, तो क्या बच गया x प्लस का 2y। ठीक है, इस y को उधर ले जाओ उस साइड में, तो वहां कौन है 3x स्क्वायर, y चला गया माइनस का। ऑलराइट गाइस, तो अब क्या करना है, y डैश निकालना है, ये मल्टीप्लाई में उधर भेजा तो डिवाइड में आ गया, तो y डैश जो आपका dy बाय dx है, दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस y अपॉन x प्लस 2y, ये आपका आ चुका है y डैश। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस को, बट डोंट वरी, एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, एंड आई नो यार बच्चे रिवीजन के लिए यहाँ पे आए तो उनको चेन रूल आता है, प्रोडक्ट रूल आता है, आई नो यू नो ऑल द फॉर्मूलाज एंड बेसिक आइडेंटिटीज, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टुवर्ड्स द PYQs व्हिच इज coming directly into the exams. So there are multiple questions which has come in the previous 3 years. So guys, उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। उसके लिए पहले थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा कुछ हल्का सा बाकी भी है तो पूरा हो जाए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ काम आता है, ये वहां काम आता है जहां पे फंक्शंस आर इन डिवीजन, दो फंक्शन डिवाइड में हो, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो ज्यादा काम में आता है। जैसे x की पावर x log x में काम आता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सबसे आसान तरीका है करने का, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। इसको डिफरेंशिएट करना है, y है ना, तो सबसे पहले क्या करा करो, इसको ना ऐसे लिख लो आप, e की पावर ln में x की पावर x लिख सकते हो ना। अरे e की पावर ln e तो आपस में 1 हो जाता है तो यही, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हमेशा। नाउ x की जो पावर है वो बाहर आ सकती है ना इधर, तो ये y जो है वो बन जाएगा आपका e की पावर x ln x, ऐसा बन जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो नॉर्मल मेथड से, कैसे, y का आ जाएगा dy बाई dx, यानी कि y डैश, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, चेन रूल लग रहा है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ना, फिर इसका वापस से करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, x ऐसा ही ln x का 1 बाय एक्स प्लस ln x ऐसा ही और इसका 1, यह आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसको तो फिर से आप ये कह सकते हो ना, x की पावर x ही तो है, तो ये x की पावर x आ गया, ये आ गया 1 प्लस ln x, मतलब x की पावर x तो आपको याद ही होना चाहिए कि इसकी x की पावर x 1 प्लस ln x आएगा, याद रहना चाहिए, बेसिक है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन साहब ऐसे करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ती हर बार, ये एक आसान तरीका है जिससे आप डायरेक्टली कर सकते हो कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को। PYQ देखना है ना, PYQ कराऊं, ये लो फिर PYQ, ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, बोलता है कि ये दिया हुआ है आपको
और dy बाई डी एक्स निकाल लो सब 2,2 पे। तो चलो लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। 2x की पावर y है प्लस 3y की पावर x इक्वल्स टू 20 है। तो मैंने आपको कहा ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो इसे, तो देखो लिखा 2, मैं कहूंगा e की पावर ln x की पावर y कह दो इसको, इसे कह दो 3 e की पावर ln y की पावर x बराबर 20, कह सकते हैं ना ऐसा, e ln लगा दिया बस मैंने। 2 e की पावर, ये y आगे आ गया y ln x प्लस 3 e की पावर यह आएगा x ln y बराबर 20, ऐसा आ गया हमारे पास में। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो 2 ऐसा ही रहा, e की पावर x का e की पावर x आ गया, और अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले y को ऐसे ही रखा, ln x का 1/x आ गया, प्लस इस बार ln x ऐसे ही रहा, y का डेरिवेटिव y डैश आ गया, y डैश आ गया, ठीक है ना। प्लस प्लस में यहां लिख देता हूं प्लस, एक एक स्टेप ऐसा था कि कंफ्यूजन ना हो थोड़ा, ठीक है। तो प्लस में क्या आ रहा है, प्लस में ये है 3 e की पावर x ln y, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो x ऐसे ही रहा, ln y का 1/y, पर y का फिर से होगा इस बार y का y डैश, प्लस फिर क्या होगा आपका, फिर देखिए क्या करना है, ln y को ऐसे ही रखा, x का आ गया 1 इक्वल्स टू 20 का आ गया 0, खत्म, इतना इनफ हो गया, खत्म है। अब आपको बोल रहा है dy बाई डी एक्स निकालना है 2,2 पे, मतलब x और y दोनों दे रखे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करो, 10th क्लास बोर्ड का एग्जाम नहीं है ये, डायरेक्ट करो। डायरेक्ट आप क्या करो, x और y 2,2 पुट कर दो इसमें सब जगह पे। तो करा 2 क्या आया, 2 e की पावर, ये भी 2 ln 2 ऐसा आ गया। अच्छा बेसिकली इसको और इसको तो मैं फिर से ये लिख सकता हूँ ना जो दिया हुआ था, x की पावर y और y की पावर x, है ना, मैं वही लिख देता हूँ, थोड़ा ज्यादा बेहतर है। मैं इनको यहीं पे वही चेंज कर देता हूँ ना, क्योंकि आपको तो पता है अब क्या लिखा था मैंने यहाँ पे। तो मैं इसको और इसको दोनों को, आई विल चेंज दीज थिंग्स अगेन, थोड़ा इजीली लगेगा। क्या है ये, x की पावर, यहाँ पे x की पावर y था और ये था y की पावर x, तो अब इजीली रखते हैं, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 2, ऐसा इजी लग रहा है ना थोड़ा। तो देखो y अपॉन x मतलब 2/2, 1 आ जाएगा, y डैश ln 2 प्लस यहां देखो 3, अगेन 2 की पावर 2 आ जाएगा, फिर आएगा 2/2 1 y डैश प्लस ln 2 इक्वल्स टू 0। तो लगभग लगभग सेम आ गया। तो गाइस अब देखो क्या हो रहा है, ये कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 ना, 8 आ गया, 8 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 8 y डैश ln 2, इट्स ln 2, परफेक्ट। नाउ ये 4 है, 4 3 12 हो गया, 12 अंदर गया, 12 y डैश प्लस 12 ln 2 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट गाइस, सो इन दोनों में से y डैश कॉमन लिया तो बन गया हमारे पास 8 ln 2 प्लस 12, और बचा हमारे पास 8 प्लस 12 ln 2, उधर भेजा तो माइनस का 8 प्लस 12 ln 2। तो यहां से y डैश निकल के आ गया हमारे पास में कितना, इसको नीचे डिवाइड में भेज दिया तो आ गया माइनस का 8 प्लस 12 ln 2, और नीचे आ गया 8 ln 2 प्लस 12। सो गाइस मेरे ख्याल से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, 4 से कर दीजिए, 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4 2 प्लस 3 ln 2, और नीचे आ जाएगा 2 ln 2 प्लस 3। दिस इज द आंसर। कहीं है क्या ऐसा लिखा हुआ, माइनस का 2 प्लस ln 2, ठीक है। अच्छा वैसे इन्होंने क्या करते हैं, 3 को ना यहाँ पावर में भेज सकते हैं ना, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो 2 की पावर 3 इज 8, ये देखो यहाँ पे आ गया 8, 3 प्लस ln 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ सॉरी 2 प्लस ln 8 यहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन, और नीचे 2 ln 2। अच्छा 2 ln 2 मतलब 2 तो अंदर जा सकता है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 4 ln 4, ln 4 भी है यहाँ पे, और 3 भी प्लस में। अरे तो आ गया ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज कंप्लीटली करेक्ट। तो कितना आसान था, क्या करा, सिंपल इसका लिखा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट मारा और एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल दिया। ये आपको समझा रहा हूं इसलिए लिखने में टाइम लगता है, बाकी सॉल्व
30-40 सेकंड्स में होता है। इजी राइट। सो गाइज ऐसे करके इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन आया था शायद पीवाई की उस 3 सालों के अंदर मे बी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, अरे बड़ा छोटी सी चीज, तुच्छ सी चीज है। डिफरेंशिएशन पूरा ही आसान है। हायर ऑर्डर मतलब क्या, कोई ऐसी ऐसी मान लो कि यार कोई y इक्वल टू एस एन साइन एक्स दे दिया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट किया, साइन का कितना आया, कॉस आया। एक और बार डिफरेंशिएट किया, एक और बार डिफरेंस, कॉस का कितना आ गया, माइनस साइन आ गया। तो ऐसे आप करते जाओ, वो हायर ऑर्डर्स बनते जाते हैं। ये इसको आप dy बाय डी एक्स भी बोलते हो, इसको आप बोलते हो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसा भी बोलते हो। तो हायर ऑर्डर पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। y इक्वल टू एक्स की पावर x, और ये सब निकालना है साहब। तो अभी अपन ने करा ही था ना, y इक्वल टू एक्स की पावर x को डिफरेंशिएट तो मैंने करके बताया था। तो मेरे को तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए। x की पावर x 1 प्लस ln x आ गया था अपना y डैश, तो राइट, y डैश अपना इतना आया था। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट अगेन। अब यहाँ पे क्या है कि y डैश तो है ही, y डैश y डबल डैश का भी जिक्र है, तो y डबल डैश निकाल देते हैं। y डबल डैश किया, अच्छा इसको ना, चलो ठीक है करते हैं। तो पहले इसका करेंगे तो फिर से आएगा x की पावर x 1 प्लस ln x, ठीक है। इसका करा तो ये आया, और ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा इस बार, राइट। अब की बार इसको ऐसे ही रखा, x की पावर x, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का 0, ln x का 1 बाय x। दिस इज द डेरिवेटिव। और क्या, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये y डबल डैश के अंदर 2 रखो माइनस 2, y डैश के अंदर 2 रखो। तो सिंपल है, y डबल डैश में जहां आपको x दिख रहा है वहां 2 रख दो y डबल डैश में। तो यहां 2 की पावर 2 आ जाएगा, 1 प्लस ln 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां 2 की पावर 2 आ जाएगा, और यहां 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने बस वैल्यू रख दी है। नाउ यहाँ पे क्या है 2, y डैश में 2 रख दो, y डैश ये आपका ये रहा, यहाँ 2 रख दो तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1 प्लस ln 2। नाउ वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई गाइस। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 हमारे पास, ठीक है। 4 1 प्लस ln 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो यार यहाँ आंसर में है, चलो स्क्वायर ओपन ही करना पड़ेगा लग रहा है बैठ करके, तो ठीक है कर देते हैं। तो 1 प्लस ln 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 ln 2 ऐसा आ गया। ये कितना बन गया, 2 आ गया, माइनस का ये कितना 8 आया, 8 माइनस का 8 ln 2, लाइक दिस, ये ऐसे हुआ है कुछ। ओके, तो आगे सॉल्व करा जाए इसको, आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करा, देखो ये आ गया 4, सी दिस इज 4, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है डन। और ये देखो 4 इंटू 2 ln 2, 8 ln 2, 8 ln 2 माइनस 8 ln 2 कट गए दोनों, 8 ln 2 माइनस 8 ln 2 कट गए, बचा क्या प्लस का 4 इंटू दिस 4 ln 2 का स्क्वायर, और तो बाकी सब मेरे ख्याल से कट ही गया है। हाँ तो यही आया आंसर अपना, -2 प्लस 4 ln 2 का स्क्वायर, -2 प्लस 4 ln 2 का स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल है कि हार्ड है, इजी है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, क्या ही इसमें था यार, बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे 16 आना चाहिए था, ठीक है। ये 2023 में पूछा हुआ है, ये भी कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार कितने हार्ड क्वेश्चन, आप तो इजी ले रहे हो, मैं सारे ले रहा हूँ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो मैं हर टॉपिक पर सॉल्व कर ही रहा हूँ। बाकी आपके लिए मैं बना रहा हूँ स्लाइड्स, ताकि आप देखो, पॉज करो, सॉल्व करो और रिपोर्ट करो मुझे कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब पता लगेगा आप स्ट्रॉन्ग तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि हर बच्चा ना रिवीजन के टाइम पे ही आगे आता है जंप करके। रिवीजन एक वहां पार्ट है जहां सारे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, गर्म हॉट सीट पे बैठे हो, तवे के ऊपर चल रहा है और तुम एक्टिव ज्यादा हो गए हो। तो गाइज इस टाइम पे सारे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि वो सुपर हाइप होकर के वो एक बहुत तगड़ी रैंक भी लेके आ जाते हैं। तो इट्स यू और नॉट, यू हैव टू डिसाइड कि आपकी मेहनत आपको वहां तक लेके जाएगी। पूरा दिन रात एक करना पड़ता है इस मोमेंट के लिए, और आपके लिए हेल्प के लिए हम लोग है ही, बना ही रहे हैं वीडियोस आपके लिए ना। तो देखो यहाँ पे ये y दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8, 1 प्लस एक्स 16।
इसको कैसे करना है सॉल्व, ये इजी है बहुत ज्यादा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। सिंपल 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके बनेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलके बनेंगे 1 माइनस एक्स फोर, 1 माइनस एक्स फोर और 1 प्लस एक्स फोर मिलके बनेंगे 1 माइनस एक्स एट। ऐसे करते 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 लास्ट 16 है तो 32 आ जाएगा, है ना। तो आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32 और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स। दिस इज द थिंग। y आ गया इतना, आपको ये निकालना है। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, आएगा y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 32। सो गाइज लेट्स डिफरेंशिएट इट नाउ, लेट्स डू इट देन। करते हैं इसको डिफरेंशिएट, पर y डबल डैश भी चाहिए आपको x इक्वल टू -1 पे। y डैश माइनस y डबल डैश निकालना है। सो लेट्स डिफरेंशिएट, y का y डैश आ गया, x y का देखते हैं क्या आएगा। x को ऐसे ही रखा, y का y डैश, y को ऐसे ही रखा, x का 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 का 0 हो गया, ये हो गया -32 x की पावर 33। खत्म हो गया डिफरेंशिएट। तो ये वापस करें तो करते हैं एक और बार डिफरेंशिएट, तो y डैश का आ गया y डबल डैश, यहां x ऐसा ही y डैश का y डबल डैश, y डैश ऐसा ही x का 1, ठीक है। इस y का y डैश हो गया और इसका अगेन 32 इंटू 33 x की पावर 32। अरे 31 आना चाहिए, तो क्या गुंडा बनेगा रे बाबा, ऐसा क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो क्या आएगा, x की पावर तो कम हो जाएगी ना, तो यहाँ 32 के साथ 31 आएगा, x की पावर एक और कम 30 हो जाएगी। डन, इट्स डन। सो आगे बढ़ते देखें क्या आता है। अभी काम करते हैं ना, अभी काम करते हैं, सीधा का सीधा पुट करते हैं x की वैल्यू -1, इस पूरे के अंदर x की वैल्यू -1 पुट कर दो, देखते हैं क्या बनता है। तो ये आ गया y डबल डैश माइनस एक्स की जगह क्या डाला -1, तो -1 माइनस प्लस हो गया y डबल डैश माइनस y डैश और y डैश 2y डैश, x की जगह डाला -1 प्लस हो गया, तो बचा माइनस का 32 इंटू 31, ये कितना आता है देख ही लेते हैं ना। तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 और 6 9 और 9 992 आ गया यहाँ पे। नाउ गाइज ये भी डबल है, ये आ गया हमारा 2y डबल डैश माइनस 2y डैश बराबर माइनस का 992। इफ यू विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 दिस विल बिकम y डबल डैश माइनस y डैश बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, ये किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 496 आ जाएगा। तो बस सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट y डैश माइनस y डबल डैश इक्वल्स टू 496 एंड दिस इज द आंसर व्हिच इज रिक्वायर्ड 496। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, अब कुछ आप भी तो करो इसके अंदर। ये रहे क्वेश्चन आगे के, इसके देखिए जरा, ये क्वेश्चन इसका आगे का है, ये आप सॉल्व करना, इसको निकालना सेम तरीकों से। 23 का क्वेश्चन ये एक और आया है हमारे पास, और देखो ये एक और क्वेश्चन आया 24 का। दिस इज अनदर क्वेश्चन आस्क्ड इन 24 एंड नाउ कमिंग टू कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस को डिराइव कैसे करते हैं, इट्स एक्चुअली चेन रूल, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस। कंपोजिट का मतलब चेन रूल लगता है। अरे मतलब कोई यार 2 फंक्शन कंबाइन हो रहे हैं यार, एफ ऑफ जी एक्स, तो आप क्या है इजी जानते हो ना, पहले जी का डिफरेंशिएशन होता है, एफ एक्स ऐसा ही रहता है, फिर एफ का डिफरेंशिएशन होता है, बस ये कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है। कंपोजिट फंक्शन का ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा तो हार्ड पड़ता है कंपोजिट फंक्शन ना, तो देखो करके देखते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। यार इसको ऐसा लिखा जा सकता है फंक्शन को, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल एन ऑफ, ये एक्स बाय वाई डिवाइड में है तो मैं इनको माइनस में ऑब्वियसली लिख सकता हूं ना। अब क्या करना है, x माइनस वाई से डिवाइड कर दो सभी को, क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1। सी दिस इज द थिंग। नाउ इसके बाद क्या होने वाला है, अब देखो, अब इसमें ना ये इनइक्वालिटी है जो दिक्कत देने वाली है। इनइक्वालिटी को कैसे हटाते देखना। देखो हो सकता है कोई बड़ा हो कौन छोटा हो कुछ पता नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से दिक्कत आती है। तो केस 1 लेता हूं मैं कि यार x ना ग्रेटर देन y है, अगर x y से बड़ा है तो मैंने लिमिट लगाई, x y से बड़ा है तो y छोटा है x से, तो x माइनस लूंगा, x माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई
अपॉन में x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। यहां भी तो लिमिट लगानी थी, भूल गया मैं। लिमिट x टेंड्स टू y, सॉरी लिमिट क्या लगाऊंगा, y टेंड्स टू x प्लस लगाऊंगा, ठीक है ना, लिमिट लग रही है। तो ये ऐसा आ गया। सो बेसिकली दिस इज f डैश ऑफ x माइनस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज ln x का डिफरेंशिएशन। ये तो ln x का डेरिवेटिव है ना, 1 अपॉन x प्लस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली केस जब मैं 2 ले लूंगा, केस 2 में क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार x y से छोटा भी तो हो सकता है भाई, x y से बड़ा है क्या, ये पता है x y से छोटा भी हो सकता है। जब छोटा होगा तो यही चीज चेंज हो जाएगी और ये f डैश ऑफ x प्लस बनेगा लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ, क्योंकि जब आप नेगेटिव लेते हो ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो गाइज यहाँ पे देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ गई है। अब ये दोनों को आरएचएस तो सेम है, मतलब दोनों के दोनों भी सेम है। मतलब यार क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एफ डैश ऑफ एक्स प्लस और एफ डैश ऑफ एक्स माइनस दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगाऊंगा, ठीक, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब तो साफ समझ में आ गया कि एफ डैश ऑफ एक्स है क्या, दोनों ही इक्वल है 1 बाय एक्स के बराबर, 1 बाय एक्स प्लस 1 के बराबर ही है एफ डैश ऑफ एक्स। अब आपसे पूछा गया है एफ डैश ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर, तो एक काम करो ना, x की जगह पे 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका सिग्मा निकाल दो, सिग्मा चाहिए 1 से लेके 20 तक ना इसका, तो बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है सिग्मा चाहिए एफ डैश ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर 1 से लेके 20 तक। ये कितना है आपका, ये आपका आ जाएगा बाय द फॉर्मूला एन स्क्वायर प्लस 1। इस पे सिग्मा लग जाएगा 1 से 20, तो एन स्क्वायर का सिग्मा लगा दो 1 से 20 प्लस सिग्मा 1 पे लगा दो 1 से लेके 20। तो भाई 1 को बार बार प्लस करोगे 20 बार, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 20 बार, तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा ये तो बेचारा। ये कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 यानी कि 41 अपॉन 6 एंड जस्ट सॉल्व दिस थिंग एंड यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से कंपोजिट का ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया गाइस। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू दिस होल थिंग। अब यार इसको डिफरेंशिएट तो करना है, देन एट एक्स इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है ये। इन सबका ऑप्शन को आप अगर देखोगे ना तो सब में क्या दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा वाई डैश निकाला हुआ है और तो कुछ भी नहीं है, वाई डैश और वाई है वही निकालना है। इसके बहुत ज्यादा थोड़ा बड़ा सा है ये एक्चुअली, तो इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको ना कुछ मान लें, इसको क्या माने, यू मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, ठीक है, यू मान लिया, यू, दिस इज यू, यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारा y है, दिस y इज साइन क्यूब पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 3 रूट 2, और ये अंदर वाला पूरा मैंने u मान लिया, ठीक है, इस अंदर वाले को u मान लेते हैं, ऐसा आ गया। चलो एक बार u को अलग कर लेते हैं, u का अलग से करा, u जो है ना, u क्या है हमारे पास में, u है हमारा माइनस का 4, देखो u है हमारे पास माइनस का 4x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 3/2। ये u निकाल लिया पहले तो अपन ने, ओके। u का डिफरेंशिएशन करते हैं, u का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और ये माइनस 4x क्यूब आ जाएगा प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 1, और पावर एक कम हो जाएगी, मतलब 1/2 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसी का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 10x, बस ये आ जाएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई में, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं ना, इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया है, x इक्वल टू 1 पे तो आंसर चाहिए आपको, तो x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो u निकाला मैंने, u निकाला एट x इक्वल टू 1, तो 1 पुट करा, कितना आया, ये आ गया 1 1 1, तो 6 माइनस 4 2 की पावर 3/2 आया, ये तो 1 आना चाहिए ना, 1 डाला अपन ने, तो 6 माइनस 4 आ गया हमारा 2 की पावर 3/2। नाउ u डैश निकाला मैंने 1 पे, u डैश
अच्छा 2^3/2 का मतलब क्या होता है? 2√2 होता है। 2^3/2 मतलब जिनको नहीं पता 2√2 होता है। यू डैश निकाला 1 पे, तो ये तो फिर से वही आ गया। कितना आ गया? ये 6 - 4 2 आ गया, तो √2 बन गया। √2 और ये नीचे 3/2 बन गया, और मल्टीप्लाई में 1 डाला तो -12 प्लस माइनस का 2 बन गया, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि माइनस का 3√2 बन गया। U dash of 1. Now this will be very useful. These two things will be very useful, guys. This one and this one. करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो y का डेरिवेटिव कितना? y डैश साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर π/3 cos π/3√2 u, ऐसा ही, ठीक है। फिर क्या करेंगे? इसको अलग कर देता हूं थोड़ा सा। फिर क्या करेंगे? साइन 3 साइन स्क्वायर तो हो गया, अब साइन का वापस करेंगे तो आएगा कॉस। कॉस के साथ फिर से सारा का सारा ये जमेला फिर से आएगा, कॉस π/3√2 u, ऐसा करके कॉस आ गया। अब अंदर वाले का फिर से करोगे, कितना आएगा? π/3 π/3। इस कॉस का कितना आएगा? माइनस का साइन π/3√2 u, ठीक है। कॉस का हो गया साइन, अब अंदर वाले का करेंगे। अंदर वाले का आएगा कितना? π/3√2 u डैश। बस अब आप डाल दो x = 1 सब जगह, तो y डैश निकाल दो आप x = 1 पे। ये इजी सा, इतना ज्यादा लफड़ा नहीं आता। तो x = 1 पे देखा कितना है? 3 साइन स्क्वायर आ गया, 3 साइन स्क्वायर π/3 cos u। u कितना है भाई? u कितना 1 पे आता है? 2√2 आता है। ये 2√2 डालोगे, अगर π/3√2 है, आपने u को डाल दिया 2√2, ठीक है। यहां लिख देता हूं 2√2 आ गया। ओके, नाउ आगे है कॉस हमारे पास। यहां आएगा π/3, यहां कॉस के साथ π/3, अंदर भी कॉस है π/3√2, और u के साथ मल्टीप्लाई होगा 2√2, मतलब u तो यही है। और नीचे क्या आ रहा है? माइनस का π/3 साइन π/3√2, अगेन u है, u कितना है? 2√2 है, और फिर π/3√2 u डैश बोले तो ये रहा माइनस का 3√2। बाप रे, बड़ा लंबा सा कैलकुलेशन सा कुछ आ गया। 3√2 से 3√2 कट गया हमारे पास में, √2 से √2 कट गया हमारे पास, √2 से √2 कट गया। लेट्स सी क्या आ रहा है, बहुत गुचड़ मुचड़ सा हो जाएगा। y डैश कितना आ रहा है हमारा? y डैश हमारा आ रहा है 3 साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर, ये कट गया, ये बचा 2π/3। 2π/3 पे कॉस क्या वैल्यू देता है? -1/2। -1/2 तो ये हो जाएगा माइनस का π/1/2 आएगा ना, π/6 आ जाएगा माइनस का, बराबर। कॉस के अंदर डाला, ये बन गया कॉस में 2π/3, अगेन -1/2, -1/2 तो कॉस में आ जाएगा माइनस का π/6, ऐसा आ गया। फिर ये आगे आता है माइनस का π/3, माइनस π/3 साइन के साथ कितना आएगा? ये कट गया √2 से √2, साइन 2π/3 कितना आता है? √3/2 आता है, सो दिस इज √3/2, एंड यहां आएगा। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो ही जाएगा ना? हाँ जी, तो ये 3√2 पूरा कर चुका है, पाई बचा लास्ट में, दिस पाई इज लेफ्ट बिहाइंड दिस थिंग। कॉस का करा इतना, इसका फिर से करा, तो वो अलग से आया हुआ है। ओके, पाई इज अलग से, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करा जाएगा थोड़ा, ठीक है, सिंप्लीफाई करा जाएगा। कहीं कर सकते हैं क्या? तो y डैश एट 1 विल बी इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर π/6 का मतलब देखो साइन का स्क्वायर है, पहली बात तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं रखता इसके लिए। π/6 मतलब 1/2 देता है, 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4 आएगा, तो 3 के साथ आ जाएगा 1/4। दूसरी बात आती कॉस की, कॉस π/6 आता है हमारे पास में, कॉस को भी माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, साइन स्क्वायर था इसलिए नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ा, कॉस को नेगेटिव कुछ नहीं करता, कॉस π/6 होता है √3/2, तो यहाँ लग दिया अपन ने साथ में √3/2। फिर हमने यहाँ कर दिया ये आ गया π/3, 2 है, पाई इंटू पाई कितना हो गया? पाई का स्क्वायर हो गया, पाई का स्क्वायर बन गया, और ये सब कुछ बना है नीचे आएगा π/2√3, नीचे आ गया 2√3, सो दिस होल थिंग इज √3 से √3 कट गया, ये आ गया 3π² 4/16, ऐसा आया, ऐसा 3π² 16। मजेदार है। अच्छा, तो आपका बेसिकली y डैश
एट 1 इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाय 16। बड़ी भयंकर मेहनत के बाद ये आया है। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y भी निकालना है। y कितना है, इतना, इसको निकालना है 1 पे निकालोगे तो कितना आएगा, 1 डाला 1 डाला, ये 1 पे कितना आएगा, 6 माइनस 2 4 2 आ जाएगा, 2 की पावर यानी कि 2√2। तो देखो ये कितना आएगा, साइन क्यूब, बाहर अंदर क्या है π/3, कॉस के अंदर π/3√2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2√2, बस और क्या, ये √2 गए। cos 2π/3 कितना होता है, -1/2, -1/2 बाहर आएगा, -1/6 आएगा। सेम ऐसे ही साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 होता है हमारा -1/2, -π/6। तो ये आ जाएगा हमारे पास में -1/2 का क्यूब। सो गाइज क्या हुआ ना, y 1 पे कितना आया, -1/2 का क्यूब, दैट इज 1/8। ओके गाइज, ये हमारा आ गया। अब हमारा पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे को, 2y डैश प्लस 3 पाई स्क्वायर y, बोल रहा है 2y डैश प्लस 3 पाई स्क्वायर y इक्वल टू 0 है क्या, देखते हैं 0 आ रहा है क्या, सही तो लिखा है 2y डैश प्लस 3 पाई स्क्वायर y एग्जैक्टली। तो चलो डालते हैं वैल्यूज। 2y डैश मतलब मेरा ये आ रहा है 3 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस 3 पाई स्क्वायर y, बोले तो -1/8। अरे ये माइनस का आना चाहिए था, लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, ओके, तो ये कट गया, 8 आ गया नीचे, तो ये आ गया 3 पाई स्क्वायर बाय 8, और ये आ गया, ये आया है हमारा -3 पाई स्क्वायर बाय 8। अरे कट गई, ये तो सही में 0 आ गया, 0 आ गया। इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन ही सही था। ये दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ये करेक्ट वाला है। सो दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ऐसे आते हैं। और बस इस तरह के क्वेश्चन आपको और बहुत सारे मिलेंगे। देखो 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। जीओएफ का डेरिवेटिव नहीं आता तो हेल्प के लिए मैं रहता हूं, आप जस्ट डू वन थिंग, टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व। अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आगे बढ़ते रहो, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। नहीं आंसर आता तो मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। ये फंक्शनल इक्वेशंस आता नया, और फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन क्या कुछ आपको इस तरह की चीजें दिखाई देती है ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक अलग से नहीं है, बहुत नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसा है, कैसे करते हैं। सिंपल है बहुत ज्यादा। एफ दिया हुआ है ना आपको, बोल रहा है एफ ऑफ 1 40 है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, सब में एक्स की जगह 1 डालो, a प्लस बी प्लस सी प्लस 41 कितना है, 40 दिया हुआ है। तो आपका a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, वहां जाके -1 आ गया। सिंपल। अब आप एफ डैश निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, आपका आएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये आएगा। अब बोल रहा है एफ डैश ऑफ 1 4 दिया हुआ है, तो ये निकाल दो। एफ डैश ऑफ 1 4 दिया हुआ है, यानी कि एफ डैश ऑफ 1 मतलब हो रहा 1 डाला तो आया 3a प्लस 2b प्लस सी, ये कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास। और कुछ दिया है क्या, एफ ऑफ 1, अरे यार सॉरी, एफ डैश ऑफ 1 तो 2 दिया हुआ है, ये शायद एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश है। ओके चलो ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। दिस इज नॉट 1, दिस इज 2। ओके सो दिस इज 2। नाउ गाइस एफ डबल डैश निकालते हैं। एफ डबल डैश कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश आएगा 6ax प्लस 2b, दैट्स इट। तो ये एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालो, निकाला तो आया 6a प्लस 2b बराबर कितना है 4 है। 2 से डिवाइड करा सभी को तो आया 3a प्लस b बराबर 2। ये आई पहली क्वेश्चन, और ये दूसरी, और ये तीसरी। अब एक काम करो, इन दोनों को माइनस कर दो भाई, 2 में से माइनस कर दो ना थर्ड को, 2 से थर्ड को माइनस करा तो 3a माइनस 3a गया, 2b माइनस b बचा, c बचा, 2 माइनस 2 0 बचा, b प्लस c तो 0 हो गया। अरे b प्लस c 0 हो गया, यहाँ पे b प्लस c 0 पुट कर दिया तो a कितना आ गया, a तो डायरेक्टली आ गया -1, a इज डायरेक्टली -1 गाइस, b प्लस c 0 आ गया ना, तो a तो -1 आ गया है आपका। अब आपको b और c निकालना है, तो यहां पुट कर देते हैं। यहां a को पुट किया अपन ने, -1 तो आ गया -3। मैं इधर लिख देता हूं ना c को, यहां से क्या कह सकता हूं, c कितना आ गया, माइनस के b के बराबर है, c माइनस b के बराबर है, और क्या।
यहां रख दिया तो आया कितना, 2b माइनस बी, बी बचा इक्वल टू 2, तो बी कितना आ गया, यहां से 5 आ गया, तो सी कितना आ गया, सी आ गया माइनस ऑफ बी, मतलब माइनस ऑफ 5। दैट्स इट, खत्म। ये वैल्यू सारी यहां डाल दो, ये कितना आ जाएगा, पहले 1 प्लस 25 प्लस 25, तो इसका मतलब 51 इज द आंसर। 51 कहां है, ऑप्शन बी। इस तरह से फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हार्ड है क्या, कितना आसान है, मैं कह रहा हूं ना, वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। ये फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस थे हमारे पास, ठीक है गाइस। ऐसे और भी क्वेश्चन है, आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, एंड आई थिंक इट्स डन। इसको लगातार डिफरेंशिएट करते जाओ, ये कई बार आता है, वैसे 24 में भी आया हुआ है, मैंने इसको कई बार देखा है। देखो एफ एक्स दिया हुआ है ना, एफ डैश निकाल दो, कितना आ जाएगा, 3x² प्लस इसको करोगे तो आएगा 2x, ये तो कांस्टेंट है, एफ डैश ऑफ 1 तो कांस्टेंट है ना, इसको करा x का 1 आ गया, एफ डबल डैश ऑफ 2 बच गया, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएट करो तो कितना आया, 6x आ गया, 2 आ गया, एफ डैश ऑफ 1 ये 0 हो गया। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ गया, 6 आ गया, तो एफ ट्रिपल डैश आ गया 6 है ना, मतलब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 कितना आ गया हमारे पास में, 6 आ चुका है, ये आ गया। मतलब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की जगह कुछ भी पुट करो भाई 6 ही आएगा ना, तो 3 पे भी 6 ही आएगा। पहली चीज मिल गई मेरे को, ये वाली चीज मेरे को मिल चुकी है, ये आ गया। अब हमारे को चाहिए एफ डबल डैश ऑफ 2, ये चाहिए, तो यहाँ क्या करा, इसके अंदर 2 डाल दो, इसके अंदर 2 डाल दिया तो क्या हो गया हमारे पास में, इसके अंदर 2 डाला तो आ गया 12 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1 आ गया ना, ठीक है, चलते रहना दो। अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ 1 चाहिए ना, तो इस पे आओ, इसमें हमने क्या करा, एफ डैश ऑफ 1 पुट किया, एक्स की जगह पे 1 पुट किया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ये आएगा 3, सॉरी ये आएगा 3, ये कितना आ गया 2, एफ डैश ऑफ 1, और ये आ गया हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ 2, एफ डबल डैश ऑफ 2 कितना, ये रहा 12 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1, ये आ गया, ठीक है। तो अब कितना आ गया, देखो 2 एफ डैश ऑफ 1, 2 एफ डैश ऑफ 1, 4 हो गए, 4 हो गए जी, ये 4 हो गए, यहाँ पे इसको उधर ले गए तो 3 बच गए एफ डैश ऑफ 1, ठीक है, बाकी सब इधर ले आए, 12 एंड 3 15 को इधर ले आए तो माइनस का 15, तो एफ डैश ऑफ 1 भी आ गया हमारे पास माइनस का 5, 3 5 15 ना, तो एफ डैश ऑफ 1 तो हमारे पास आ ही गया। अब एफ डैश ऑफ 1 आ गया तो यहाँ डाल दो भाई, ये इसमें, तो एफ डबल डैश ऑफ 2 भी आ गया ना, कितना आ गया 12, ये 5 है माइनस का, -5 × 2 -10, तो कितना आ गया, ये आ गया 2, ये भी आ गया हमारे पास। अब की बार ये सारी वैल्यू तो आगे पुट कर दो ना, एफ एक्स आ गया, फिर डिफरेंशिएट कर दो, आ गया आंसर, यार क्या ही बड़ी बात है। इस तरीके से फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मैंने कहा था डिफरेंशिएशन आसान है, सच में आसान है, एंड तक देखोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, बस ये करा करो। हर वीडियो के अंदर आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं, यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मेरा देखो सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरीके से करोगे आपका चीजें अच्छी होती जाएगी, यकीन मानो मेरा। तो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो फंक्शनल इक्वेशन का 3 सालों में जो आए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू आर वाचिंग द सीरीज कंटिन्यूअसली। जो वन शॉट की वीडियोस में लगातार बना रहा हूँ उसको देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, देखना चाहो तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं पढ़ना चाहो तो आपको कोई जबरदस्ती खींच के नहीं लेके आएगा। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।